ये कहानी है एक घने जंगल की। इस जंगल में कई किस्म के पेड़ और जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल के बीच में एक तालाब था और इस भाग में अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते थे। फुर्तीले हिरन, तेंदुए, शेर, हाथी। जंगल एकदम खुशहाल था। ये देखिए कैसे नन्हा हिरन पेड़ की जड़ों के साथ खेल रहा है। भले ही उसके लिए ये बस एक खेल है, पर उस पेड़ के लिए ये दर्दनाक है। हिरन के जाते ही वो पेड़ जोर जोर से रोने लगी। अक्सर पेड़ों को जानवरों से बहुत वेदनाएं मिला करती थीं। उस हिरन के बच्चे ने मेरी जड़ें खुरेद दी। बहन, ये देखो मेरा हाल। पक्षियों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है। यहीं बैठते हैं और यहीं पर गंदगी भी करते हैं। हाँ, ये जानवर और पक्षी बहुत गंदे प्राणी होते हैं। मेरा बस चले तो इन्हें मेरी छाया में बैठने ही ना दूं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे जानवर और पक्षी हम पर बैठे ही नहीं। इन सभी पेड़ों की बातें बूढ़ा बरगद का पेड़ सुन रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। हमारा जीवन और पशु पक्षियों का जीवन जुड़ा हुआ है। हम उन्हें अपनी छाया से वंचित नहीं कर सकते हैं। बरगद भाई, आप हम सब में बड़े हैं, पर आप बूढ़े हैं और आपके विचार भी बूढ़े हो चुके हैं। ये पशु पक्षी रोज हमें नुकसान करते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो गलत बात है। हमें जानवरों और पशु पक्षियों को सबक सिखाना ही होगा, और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। साल के पेड़ ने अपनी योजना सभी पेड़ों को सुनाई। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, सिवाय बरगद के पेड़ के। बरगद का पेड़ सहमत नहीं था। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। हमें ये नहीं करना चाहिए। भैया, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो हर चीज में बुराई दिखती है। पर इससे सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। ये गलत है। हम ये करके ही रहेंगे। आपको ये नहीं करना है तो आप ना कीजिए, पर हमारे रास्ते में रोड़ा भी मत बनिए। समझ गए आप? सारे पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। कुछ देर बाद एक तेंदुआ साल के पेड़ के साए में बैठ गया। साल का पेड़ इस ताक में था और फिर अचानक साल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते गिरने लगे और एक टहनी टूटकर तेंदुए के सिर पर गिरी और वो डर के मारे भाग गया। देखा मेरा कमाल? मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया था। अब से हम ऐसा ही करेंगे। क्या इससे पक्षी भी भागेंगे? जब इतना बड़ा तेंदुआ डर से कांप सकता है, तो पक्षी तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद संतरे के पेड़ पर कुछ पक्षी आकर बैठे। साल भैया, मुझे देखो। संतरे के पेड़ ने भी वही किया। वो जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी टहनियां हिलाई और सारे पक्षी फुर से उड़ गए। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो सब कैसे भाग गए। बहुत अच्छे। ये सब गलत है, ऐसा मत करो। हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको पशु पक्षियों को सहारा देना है तो आप दीजिए। एक बार फिर पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। अगली बारी आम के पेड़ की थी। आम के पेड़ पर बंदर आया। आम ने अपनी टहनी से बंदर की पिटाई की। बेचारा बंदर डर के मारे भाग गया।
आज पहली बार मुझे खुशी मिल रही है। ये बंदर मेरे आम पकने से पहले ही तोड़कर खाने लगते थे। आज इसे सबक सिखाकर मजा आ गया। तो तय रहा, आज से हम किसी भी पशु पक्षी को हमारी छाया में बैठने नहीं देंगे और ना ही उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम लोग पशु पक्षियों को सहारा नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएं, उससे हमें क्या? हमें बस इतना पता है कि पशु पक्षी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बस। बरगद के पेड़ ने एक और कोशिश की। इस बार भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस दिन से वो तीनों पेड़ पशु और पक्षियों को डराकर भगाने लगे। धीरे धीरे पशु पक्षी वहाँ कम आने लगे। अब वहाँ बिल्कुल शांति थी। कितना अच्छा लगता है ना? यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी को तो खुशहाल जीवन कहते हैं। नहीं, ये खुशहाल नहीं है, ये वीराना है। पशु पक्षी और हमें सृष्टि ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तुमने ये सब करके बड़ी परेशानी को न्योता दिया है। कौन सी परेशानी बड़े भाई साहब? हमें तो कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। लगता है परेशानी बड़े भैया के दिमाग में है। बरगद का पेड़ बहुत चिंतित था। वो जानता था कि ये सब गलत है और कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। खैर, कुछ दिन बीत गए और एक दिन यहाँ 2 लकड़हारे आए। लकड़हारे को देखकर सभी पेड़ चिंतित हो गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब तक तो ये लोग कभी नहीं आए। ये सब तुम्हारी गलती है। तभी लकड़हारे आपस में बात करने लगे। मैं कब से जंगल के इस भाग में आना चाहता था। तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर यहाँ जंगली जानवर आराम करते रहते थे। ये यहाँ तेंदुए, जंगली बंदर, जंगली हिरन, भालू और भी कई जंगली जानवर आश्रय लेते थे। तो अब वो सब कहाँ है? क्या पता, कुछ हफ्तों से मुझे कोई भी जंगली जानवर दिखाई ही नहीं दिया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ के मोटे मोटे पेड़ देख, इन्हें काट कर बेचूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो है, शायद हमें कई महीनों तक काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और सोचो, अगर ये सारे पेड़ काट लिए तो 1 महीने के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देर किस बात की, कटाई शुरू करते हैं। लकड़हारों की बात सुनकर सारे पेड़ डर गए और रोने लगे। आप सही कह रहे थे, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर वो जंगली जानवर यहाँ होते तो ये लकड़हारे यहाँ नहीं आते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। लकड़हारे साल के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने लगे। ये देखकर साल का पेड़ घबरा गया। भले ही तुमसे गलती हुई है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर कैसे? जो करिश्मा तुमने दिखाया वही मैं दिखाऊंगा। इतना बोलकर बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते हवा के साथ उड़ने लगे और उसकी शाखाएं यहाँ वहाँ घूमने लगी। बरगद ने अपनी शाखाओं से लकड़हारों पर हमला कर दिया। बरगद अपनी शाखाओं से लकड़हारों को पीटने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान! लगता है इस पेड़ में कोई भूत है। बचाओ, अपनी जान बचाओ। भूत भूत भूत! अरे भूत भूत भूत! लकड़हारे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भाग गए। यहाँ साल का पेड़ बहुत शर्मिंदा था। हमने आपको इतना बुरा भला बोला, फिर भी आपने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, तुम सबको अपनी गलतियां समझ आ गईं, यही बहुत बड़ी बात है। अब किसी जानवर या पशु पक्षी को भगाना मत। बिल्कुल नहीं।
लकड़हारों ने इंसानों में ये बात फैला दी कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। पर यहाँ जंगल में बरगद का पेड़ खुश था कि उसने अपने साथियों की रक्षा की। एक बार फिर पशु पक्षी उन पेड़ों पर लौट आए। फिर कभी किसी लकड़हारे ने जंगल के इस भाग में जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर अंत भला तो सब भला।